हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आप पढ़ने में कितना भी टैलेंट हो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम रहेगा तब तक मेरे प्यारे बच्चों कभी भी आप टॉप नहीं कर सकते हो, कभी भी 95% नहीं ला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ बोर्ड एग्जाम कॉपी, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी नए तरीके से कैसे लिखा जाता है, एक टॉपर कैसे लिखता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है आप लोगों को, ऐसे लिखो 100% मार्क्स पक्का। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार टॉपर लिखते हैं उस प्रकार मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में कॉपी लिखना बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पूरा देख लोगे 100% गारंटी मेरा कि 95% का जो टारगेट आपने बनाया है वो 100% अचीव होकर रहेगा। पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखा जाता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मैं लिया हूं, ठीक है, इस पर लिख के मैं बताऊंगा। और यहाँ एक पेपर भी मैं लिया हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं पेपर भी दिखा देता हूं। यहाँ पेपर भी है आपका 2025 का। मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके अपने हाथों से दिखाने वाला हूं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है पूरा का पूरा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट डाउट ये भी रहता है कि सर हैंड राइटिंग अगर खराब हो तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें कि पूरा नंबर आप लोगों को मिले। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में ये भी बता रहा हूं कि अगर हैंड राइटिंग आपकी खराब है तो उसका भी लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखो कि एग्जामिनर आप लोगों को एक नंबर नहीं काटेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा नंबर देके अच्छे अंक से आप लोगों को पास कर देगा। ठीक है मेरे प्यार, जो कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। बहुत सारे बच्चे जब कॉपी मिलता है तो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि कॉपी कैसे लिखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कॉपी कैसे लिखना प्रारंभ आपको करना है, जिसे देखकर एग्जामिनर जो टीचर है खुश हो जाए और पूरा का पूरा नंबरों की आपको क्या करे, बरसात कर बैठे और जो भी आपने टारगेट बनाया है 95% का वो उसको पूरा कर पाए। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि अगर क्वेश्चन पेपर अगर 70 नंबर का है, अगर क्लास 10th में है तो 70 नंबर का आता है, क्लास 12th में है तो 100 नंबर का आता है। ठीक है, तो टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं और एक सामान्य स्टूडेंट कैसे लिखता है कि नंबर अलग अलग क्यों होते हैं। वही मेरे प्यारे बच्चों, अगर टॉपर स्टूडेंट रहेगा तो 70 में 65 नंबर लेकर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 100 में 95 नंबर लेकर आएगा। और एवरेज स्टूडेंट क्या होता है कि 30 या 35 नंबर ही ला पाते हैं। आखिर वो गलती कहाँ करते हैं और टॉपर कहाँ गलती नहीं करता है कि उनका नंबर इतना बेहतरीन तरीके से आता है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही है, पूरा डाउट क्लियर करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का ये कॉपी है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी है, ठीक है। और हाई स्कूल का भी सेम यही होता है, बस यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखा होता है, अगर हाई स्कूल का ये रहता है तो सिर्फ हाई स्कूल लिखा रहता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट परीक्षा की यह कॉपी है, इसको मैं भर के आपको दिखाता हूं। और ऐसे ही हाई स्कूल में भी भरा जाता है, बस हाई स्कूल यहाँ पे लिखा होता है, कोई अंतर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे पहला पॉइंट देखना है कि पहला पॉइंट क्या पूछा है। पहला पॉइंट बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जो आपका रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, वह रोल नंबर 10 अंकों का होता है, यहाँ पे अंकों में लिखना है। तो मैं रोल नंबर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, ठीक है। यहाँ मैं ले लिया 23, ठीक है, 23, 46, 52, 34, 58, ठीक है। 10 अंकों का मैंने एक यहाँ पे रोल नंबर ले लिया, 2 2 4 2 6 2 8, 10 अंकों का ले लिया। इसी तरह एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का रोल नंबर होगा अंकों में सही सही भरना है, मेन यही होता है अनुक्रमांक रोल नंबर। अगर ये गलत आपने भर दिया तो कॉपी मतलब आपके जो रिजल्ट होंगे वो पेंडिंग में दिखाने लगेगा। इसके बाद दूसरा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब ये जो लिखे हैं इसी को शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे 2 है तो आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 लिख देना है, 2 है तो 2 लिख देना, फिर कामा लगा देना है। फिर क्या है, 3 है तो फिर आपको हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा, 3, 3 के बाद आपको कामा लगा देना है। फिर 4 है तो फिर हिंदी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4, फिर आपको क्या करना है, कामा लगा देना है। इसके बाद क्या है, 6 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, इसके बाद फिर क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे। फिर 5 है तो 5 लिखना है, 5 के बाद भी आपको क्या करना है, कामा लगाना है। इसके बाद आपका 2 है तो 2 लिखना है, फिर कामा लगाना है। फिर 3 है, 3 लिखना है, कामा लगाना है। ये भर गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइनिंग खाली है ना, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। क्या है, 3 के बाद 4 है तो आप यहाँ पे जगह खाली है तो लिख दीजिए 4, फिर कामा लगा दीजिए। फिर 5 है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर इसके बाद कामा लगा देंगे। 8 तो फिर 8 लिख देंगे। अब ये 10 अंकों का यहाँ पे हमने लिख दिया, किसमें, शब्दों में। तो देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भी लिख दिया, सेम यही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही। इसके बाद विषय, ठीक है, तीसरा पॉइंट है आप लोगों का कि विषय भरिए एवं प्रश्न पत्र भरिए। तो विषय, पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है तो आप क्या भरेंगे, यहाँ पे हिंदी भरेंगे।
पहला पेपर हिंदी है तो आप भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी भर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी भर देंगे, या समान हिंदी होगा तो कोई समान हिंदी भर देंगे, ठीक है। क्लियर है। प्रश्न पत्र देखिए, प्रश्न पत्र में क्या है, तो प्रश्न पत्र में आप केवल डालेंगे, केवल प्रश्न पत्र है, मतलब आप लोगों का पेपर एक ही होता है, ठीक है। अब चाहे क्लास 10th में या 12th में है तो एक ही पेपर आप लोगों का होता है। इसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। तो चलिए अंकित संकेतांक का मतलब देखिए, यह है आप लोगों का पेपर कोड का बोला है 302 DQ, ये पेपर कोड है। तो यहाँ पे आप लोगों को भरना है 302 DQ, तो यहाँ पे आप भरेंगे 302 DQ मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि आप लोगों का पेपर कब से है, 24 फरवरी को, और 24 फरवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सोमवार, क्या भरेंगे, सोमवार भरेंगे। इसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि मेरे प्यारे बच्चों, तो परीक्षा की तिथि आप लोगों का 24 फरवरी से, तो यहाँ डालेंगे 24 फरवरी का मतलब दूसरा महीना हो गया, और 2025, तो यहाँ भरेंगे 2025। पाली की बात करें तो इंटरमीडिएट में है तो आप द्वितीय पाली डालेंगे, क्या डालेंगे, द्वितीय पाली डालेंगे, क्योंकि आप इंटर में है। और जो हाई स्कूल वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे प्रथम पाली डालेंगे, क्योंकि उनका सुबह पेपर होता है 8:30 बजे से, ठीक है। आप द्वितीय पाली डालेंगे, इंटर वाले द्वितीय पाली डालेंगे। इसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र का नाम मतलब जहां पे सेंटर आप लोगों को गया है, जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दोगे उसका नाम डालना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अपने ही स्कूल का नाम डाल देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। जहां पे सेंटर गया है, जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम डालना है। हालांकि हमको मालूम नहीं है कि कहाँ पे आप लोगों का सेंटर गया है, जब एडमिट का आएगा आएगा तो देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डाल दिया सम्राट एकेडमी करके, ठीक है, सम्राट एकेडमी करके एग्जाम्पल पे एक मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पे मैं आकाश लेक्चरर भी यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम आकाश लेक्चरर। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो होगा केंद्र का नाम मेरे प्यारे बच्चों, वो केंद्र का नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यही बस 6 टॉपिक आप लोगों को भरने हैं, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। बस 6 टॉपिक अगर आपने भर दिया, बस ये काम हो गया फ्रंट पेज का क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्या है कि क्लास 12th में इस बार न्यूज आई है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। शायद अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया तो उसका OMR शीट पे करना होगा। क्लास 10th में तो OMR शीट चलता ही है, अगर क्लास 12th में भी OMR शीट आ जाए तो सेम ऐसा ही आएगा। जिस प्रकार क्लास 10th का होता है उसी प्रकार क्लास 12th का भी होगा। 10th की जगह बस यहाँ पे देखिए हाई स्कूल परीक्षा यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा रहेगा, बस अंतर यही रहेगा, वो OMR शीट यही बन के आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों का फोटो का पूरा पूरा यहाँ पे फोटो आप लोगों को छपा हुआ रहेगा। भरना क्या होता है यहाँ पे, तो पहला अक्षर यहाँ पे दूसरा अक्षर किसका, प्रश्न पत्र मार्क सीरीज का। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो OMR शीट यही बन के आएगा। तो लो अभी से देख लो कैसे भरना है। तो जो DQ है ना, ये मार्क सीरीज होता है DQ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे D और यहाँ पे भरना है Q। इसके बाद D खोजिए, कहाँ पे D मिल गया तो D को यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या कर देना है, रंग देना है, ठीक है। इसी तरह Q, तो Q खोजिए कि यहाँ पे Q कहाँ है, Q मिल गया तो Q को अच्छे तरीके से रंग देना है। यही होता है OMR शीट में। इसके बाद करना क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अपना यहाँ पे सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पे लगी हुई रहेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपके क्लास में रहेंगे कक्ष निरीक्षक, वहां पे उनकी सिग्नेचर रहेगा। बस यही होता है OMR शीट में। तो हाई स्कूल में तो होता ही है, लेकिन इंटर में भी इस बार लागू होने वाला है। अगर हो जाए तो ऐसा ही होगा, न हो तो कोई बात नहीं, मैं लिखने का तरीका बता दूंगा आप लोगों को। तो अगर हो जाए तो ऐसा ही आपको भरना होगा, भर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पृष्ठ को मैंने यहाँ पे क्या किया, भर दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे पहला पेज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहला पेज यहाँ पे पलटेंगे और यहाँ पे पहला पेज आएगा मेरा प्यारे बच्चों। और पहले पेज में हम लोग कैसे लिखना है सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। चलिए कॉपी लिखने से पहले कुछ चीजें और है, उसको ध्यान में रख लेना आप लोग। जैसे आपको करना है कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, तो 2 ही पेन लेके जाना है मेरे प्यारे बच्चों। एक ब्लू पेन लेके जाइएगा और एक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा, ब्लू पेन से उसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखें, आज की वीडियो में यह भी बताऊंगा कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे। और कभी भी ये मत कीजिएगा कि अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है
तो बोर्ड परीक्षा की कॉपी में गलती नहीं करना आप लोगों को, कि कभी भी गलत चीज ना लिखना है आप लोगों को, जैसे आत्महत्या, गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह, ये चीजों का यूज नहीं करना। अगर इनको करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जामिनर जो है आप लोगों को फेल कर देगा। नहीं आ रहा है तो बनाकर लिखिए, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार बनाकर लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इन चीजों का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद एक काम और करना है कि बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करें, ठीक है, मतलब खंड अ, खंड ब, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, सीरियल से करने का कोशिश करें। आप प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करें। अगर आप सीरियल से करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं भाई, इसको सारे आंसर आ रहे हैं, सीरियल से इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं कहूंगा कि सीरियल से कीजिएगा। इसके बाद क्या है कि शुरुआत के 2-3 पेज पर काट पीट बिल्कुल न करें, साफ सुथरा कॉपी लिखें। मतलब 2-3 पेज पे आप लोगों को काट पीट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, बिल्कुल क्लीन लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर जितना अच्छे से आप पहले लिख रहोगे और एग्जामिनर को प्रभावित कर पाओगे, तो आगे के भी प्रश्नों को उसी प्रकार वो चेक करेगा। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको लास्ट में करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब ये पेपर हमारे पास इंटर का पेपर है 2025 का, यहाँ पे देख पा रहे हो 2025 का इंटर का पेपर है, और सामान्य हिंदी का। और यहाँ पे देखिए कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले खंड क आया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लागू होने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, उसको ओएमआर शीट पे करना होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि कॉपी में लिखना होता है। तो चलिए, लागू हो जाएगा तो ओएमआर पे कर लीजिएगा, नहीं लागू होगा तो पहले जैसे आता था वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है खंड क, ठीक है, खंड क आया है। अब प्रश्न उत्तर संख्या पहला, ठीक है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, स्केल की सहायता से स्केल लीजिएगा। मैं यहाँ पे लाइनिंग खींचा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको भी लाइनिंग खींच लेना है। यहाँ पे देखिए लाइनिंग, डबल लाइनिंग खींच लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। डबल लाइनिंग आप लोग जो बता रहा हूँ वैसे ही काम कीजिएगा, डबल लाइनिंग खींच लेना है। लाइनिंग खींचने के बाद ये जो आप लोगों का पेज है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रोल नंबर, कॉर्नर में आपको रोल नंबर जरूर से जरूर डाल देना है। हर एक पेज पे, हर एक पेज पे रोल नंबर आपको उस कॉर्नर में डाल देना, हर एक पेज पे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे लाइनिंग खींच लेना है। इसके बाद कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप डालेंगे खंड क, क्या डालेंगे, खंड क। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग खंड क, खंड क। इसके बाद नीचे आपको क्या कर देना है, अंडरलाइनिंग कर देना है। खंड क आपने डाल दिया। खंड क में प्रश्न उत्तर संख्या पहला, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या, एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या पहला, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। बिल्कुल साफ सुथरा मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, कॉपी लिखते समय घबराना नहीं है। आपको जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। प्रश्न उत्तर संख्या पहला, तो यहां पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। क्लियर है। चलिए ऐसे ऐसे थोड़ा आप डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डिजाइन आप कर सकते हो। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब देखिए पहले में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि पहले में देख पा रहे हो कि क है, इसके बाद ख है, फिर ग है, ग की बाद आप देखोगे इधर तो घ है, फिर ड है। तो सबसे पहले आप क ख ग ढ यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क, ठीक है, क की बाद आपका ख, ख की बाद आपका ग, ग की बाद आपका घ, घ की बाद आपका ड़। 5 प्रश्न है तो पांचों प्रश्नों को इस तरह आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्रश्न सही है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है इन चारों ऑप्शनों में से। तो क्या है, ब्राह्मण। क्या है, ब्राह्मण। बी सही होगा, ठीक है, क्या होगा, बी। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे, आप यहाँ पे लिखेंगे बी, फिर यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे, मतलब क का बी सही है। अब ब्राह्मण सही है तो अब ब्राह्मण आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ब्राह्मण सही है तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राह्मण, ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्राह्मण आपने लिख दिया। ये क का आंसर हो गया बी, ब्राह्मण। इसके बाद आगे देखेंगे
ख वाला कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मतलब ए वाला सही है। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए डालेंगे। ठीक है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो आप यहाँ उनका नाम लिखना पड़ेगा आपको कि हजारी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसे ही आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, ग वाला, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो निबंध विधा की रचना है चौथा। ठीक है। तो चौथा है, तो ग वाला का लिखेंगे यहाँ पे डी। चौथा क्या था, निबंध। तो यहाँ लिखेंगे निबंध। ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं घ वाला। तो घ वाला प्रश्न देखते हैं, पेज को पलटते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कॉपी ऐसे ही लिखना है आराम से बिल्कुल। ठीक है। कि भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार हैं। तो भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। चौथा वाला है, तो आप यहाँ पे डी वाला लिखिएगा, डी, प्रताप नारायण मिश्र। लिखेंगे हम लोग प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे लिखना है। इसके बाद अड़वा वाला प्रश्न है। ठीक है। तो अड़वा वाला प्रश्न देखेंगे क्या है, कि इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। तो काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है आत्मकथा, इसका भी डी सही है। तो यहाँ पे अड़वा का लिखेंगे, यहाँ पे डी सही है। क्या है, आत्मकथा। ठीक है। तो यहाँ डालेंगे आ, आत्मकथा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आत्मकथा। ठीक है। अब देखिए पांचों प्रश्नों को हमने सीरियल में कर दिया, क ख ग ड़ ड़ वाला। ठीक है, पांचों प्रश्न हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ प्रश्न उत्तर दूसरा स्टार्ट हो गया। अब इसको करना है, तो आपको देखिए इसी पेज पे करना है, एक लाइन छोड़ देना है, फिर यहाँ से इस वाली लाइन पे हेडिंग डालना, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। तो यहाँ डालेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। चलिए तो प्रश्न उत्तर संख्या डाल देते हैं। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। और इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सजा देंगे कि दिखने में क्या करे, अच्छा लगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, और इसमें भी आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वही क ख ग। तो इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे, यहाँ पे क, फिर ख, फिर ख के बाद आपका ग, ग के बाद आपका घ, घ के बाद आपका ड़। ठीक है, पांचों हो गया। अब उनको देखेंगे कौन सा इसका सही है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा क वाला, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना इन चार ऑप्शन में से कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा, यह है। तो डी सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी, पहले यहाँ पे डी रख लीजिए। ठीक है, पहले इनको कर लीजिए, फिर बाद में लिखेंगे। इसके बाद है हरिऔध का पूरा नाम है। ठीक है। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका भी डी है, तो यहाँ पे कर देंगे, इसका भी डी कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ग वाला देखेंगे, छायावाद की मुख्य विशेषता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो प्रकृति चित्रण, ए वाला है। तो यहाँ पे ए वाला कर दीजिए। इसके बाद आइए घ वाला, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया, इन चारों ऑप्शन में से किनको कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है। तो बी वाला है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बी कर देंगे। इसके बाद एक प्रश्न और है, यहाँ पे तार सप्तक के संपादक हैं, तो अज्ञेय जी हैं, बी वाला है, तो इनका भी क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी वाला। अब नाम लिखना यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू पेन से चालू करेंगे। तो चलिए क वाला का क्या था, डी वाला, मतलब चांद का मुंह टेढ़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है।
इसके बाद क्या है, दूसरा ख का भी डी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ख का डी तो लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऐसे ही काम करना है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसके बाद ग का ए सही है, तो ग का मतलब प्रकृति चित्रण, तो यहां पे लिखेंगे प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, तो प्रकृति चित्रण लिख देंगे। इसके बाद क्या है आगे देखेंगे। अगला है आपका घ का बी सही है। घ का बी मतलब जयशंकर प्रसाद, यहाँ लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। एक प्रश्न और है, अड़ का बी सही है। अड़ का बी में अज्ञेय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अज्ञेय। अज्ञेय। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा भी हमने क्या किया, कंप्लीट करा दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में। तो बोर्ड कॉपी में ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला का 5 ऑब्जेक्टिव, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का 5 ऑब्जेक्टिव, ऐसे आप लोगों को सीरियल बाय लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जब पेज आप पलट रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है पीटीओ। पीटीओ, पीटीओ मतलब पेज टर्न ओवर, ठीक है, पेज टर्न मतलब पेज को पलटिए, ओवर कीजिए, इधर भी हमने लिखा हुआ है। तो पीटीओ लिखने के बाद अब इधर पेज को पलटेंगे। चलिए पेज को हमने यहाँ पे पलट दिया। अब कौन सा प्रश्न करना है, प्रश्न तीसरा करना है, ठीक है। तो प्रश्न तीसरा गद्यांश है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का गद्यांश आता है, उनको कैसे करना है वो समझिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा ऐसे हेडिंग बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह थोड़ा सजा के कर देंगे ताकि दिखने में क्या करे, अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। अब तीसरा प्रश्न उत्तर संख्या आपने डाल दिया, और इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें पहला गद्यांश तो दे ही रखा है, अगर नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक और गद्यांश दिया है। तो इनमें से कौन करना है आपको, जो मन करे वो कीजिए। मान लीजिए आपको पहला करना है ए वाला, तो इसको करने के लिए आपको एक संकेत लिखना पड़ेगा, ठीक है। संकेत कैसे, ताकि एग्जाम को ये समझ में आ जाए कि दोनों में से आपने कौन सा किया है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे संकेत। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, संकेत, हेडिंग बना देंगे। इसके बाद संकेत में लिखेंगे, संकेत में लिखा कैसे जाता है संकेत, तो देखिए यदि यह नवीनीकरण, तो यहां से लेके यहां तक शुरू के 2 लाइन आप उठा लीजिए। यदि यह नवीनीकरण, तो यहां पे लिखेंगे कि यदि यह नवीनीकरण, ठीक है, शुरू के आपने 2 लाइन यहाँ पे उठा लेना है। इसके बाद डॉट 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 करते 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 लास्ट की 2 लाइन यहाँ पे उठा लेना है। लास्ट का क्या है, जैसे कुठाराघात होगा, ठीक है, तो कुठाराघात होगा तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है कि कुठाराघात होगा। कुठाराघात होगा, यही था ना जी, देख लेता हूँ, यही था, कुठाराघात होगा, ऐसे लिख देना ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा आपने गद्यांश किया है। तो संकेत में यही काम करना है, शुरू के 2 लाइन उठा लेना है, डॉट डॉट करते करते लास्ट के 2 लाइन उठा लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देंगे। जैसे क वाला प्रश्न करना है, तो क वाला यहाँ पे नीचे 1 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे डालेंगे क। क में प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए क्या दिया है क वाला, कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब इस गद्यांश के कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, तो पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो क वाला में आप डालेंगे पाठ का नाम। हेडिंग क्या बनाएंगे, पाठ का नाम, पाठ का नाम। इसके बाद नीचे आप लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक का नाम, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब आपको क्या करना होगा कि इसको पढ़ना पड़ेगा। जब इसको पढ़ेंगे
तब आपको मालूम चलेगा किस चैप्टर से लिया गया। तो पढ़ेंगे कि यदि यह नवीनीकरण कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। अब भाषा देखते हुए आपको मालूम चलेगा कि भाषा एवं किस चैप्टर से लिया गया है आपके, तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से। भाषा कीवर्ड है यहाँ पे, भाषा जैसे दिखेगा आप समझ जाएंगे कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से यह लिया गया है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि पाठ का नाम आपको मालूम चल गया कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर। क्या लिखेंगे? भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। और लेखक का नाम, तो इसके लेखक के नाम कौन है, तो कौन लिखे हैं इसको, तो इनको लिखे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहां लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पे क वाला क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको करना क्या है कि एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ख डालना है। ख डालने के बाद आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग होगी आपकी। ठीक है, और इसके नीचे क्या कर देना, आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में अब आपको करना क्या है कि जब जो रेखांकित अंश में दिया होगा इसका हमें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। तो अब इसका आप क्या करोगे, व्याख्या करोगे। जैसे व्याख्या करोगे तो मान लीजिए कि 3-4 लाइन में इसका आपने क्या किया, व्याख्या किया, तो ये लाइनिंग पूरी क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कंप्लीट हो जाएगी फिर ग वाला आप उत्तर दोगे। यहाँ पे ग वाला आप मान लीजिए 2 लाइन में आपने ग वाला का भी उत्तर दे दिया। इसके बाद आया घ वाला, तो घ वाला का आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाइन में उत्तर दे दिया है आपने। ठीक है, तो घ वाला भी हो गया। एक प्रश्न बच गया ड वाला, और ये पेज आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा भर गया। तो उसको क्या करोगे, तो वो काम करोगे, यहाँ पे लिखोगे पीटीओ, फिर लिखोगे इसमें पीटीओ, मतलब हर पेज पे लिखना है। जब से भर जाए पीटीओ लिखिए। तो पेज टर्नओवर, अब इस पेज को क्या करना है, आपको पलट देना है। जैसे पेज को पलटोगे तो नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लाइनिंग खींच लेना है उसी तरह स्केल की मदद से। और ये प्रश्न बच गया अड़ा वाला, तो इस साइड कर देना, जो बच जाए तो उसको आपको इस साइड कर देना है। मान लीजिए रड़ा वाला का भी आपने 2 लाइन में यहाँ पे उत्तर लिख दिया। इसके बाद पूरा का पूरा पेज आपके पास खाली है। इसके बाद अगला प्रश्न आप करेंगे प्रश्न उत्तर 4। तो प्रश्न उत्तर संख्या 4 करने के लिए क्या नए पेज से स्टार्ट करेंगे जी, नहीं। अगर आपके पास ज्यादा जगह पूरा बाकी है तो आप यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न उत्तर 4 करना है तो फिर आप यही काम करोगे कि यहाँ पे हेडिंग बनाओगे प्रश्न उत्तर संख्या 4। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। अब प्रश्न उत्तर संख्या जब आप 4 कर रहे हो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दिया है पद्यांश, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पद्यांश में भी आपको संकेत लिखना है क्योंकि इसमें भी 2 ठे होता है। अब दोनों में से कौन कर रहे हैं उसका तो संकेत लिखना ही पड़ेगा। मान लीजिए ए वाला कर रहे हैं लज्जाशीला वाला, तो यहाँ पे आप सबसे पहले संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे हमने वहां पे लिखा गद्य में, इसी तरह पद में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने संकेत, तो ये संकेत हो गया। संकेत आप लिखना जानते ही हो कि शुरू के, यहाँ पे शुरू के 2 लाइन मान लीजिए यहाँ पे उठा लिया आपने लज्जाशीला पथिक वाला, और लास्ट के आपने उठा लिया यहाँ तक भुंतागना को। ठीक है, तो आपको संकेत मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन से संकेत अगर यहाँ पे लिख दोगे तो एग्जाम को मालूम चल जाएगा कौन सा आप उसने पद किया है। क्लियर है, इसी तरह इनके प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को देते चलना है। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। अब देखिए सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को होता है जीवन परिचय में, जीवन परिचय कैसे लिखें। तो देखिए इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जीवन परिचय है। तो देखिए यहाँ प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, साहित्यिक जीवन परिचय, जैसे 5वां का क है तो आप सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखना है तो सबसे पहले आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 5वां, और 5वां का आप कर रहे हैं क। तो प्रश्न उत्तर संख्या 5वां का क कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क। अब प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क में कौन सा जीवन परिचय आप कर रहे हैं। डॉक्टर मान लीजिए पहला वाला कर रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि पहला वाला कर रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना बनाना पड़ेगा।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ताकि एग्जामिनर को मालूम चले कि हाँ भाई किनका आप जीवन परिचय कर रहे हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपको मेन हेडिंग बना देना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है जीवन परिचय। क्या डालना है? जीवन परिचय। यहाँ पे एक मेन हेडिंग बनाना है आपको, जीवन परिचय। और साहित्यिक जीवन परिचय आप लिख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए जीवन परिचय यहाँ पे लिखना चालू करना, लेकिन कॉर्नर में आप लोगों को संक्षिप्त परिचय लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो संक्षिप्त परिचय में आपको कुछ हेडिंग लिखना पड़ेगा, जैसे नाम, किनका लिख रहे हो। नाम के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जन्म, ठीक है। जन्म के बाद यहाँ पे लिख देना स्थान, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इसके बाद स्थान के बाद आप लिखेंगे पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम। अगर माता का नाम उनको मालूम है तो माता का नाम भी यहाँ पे आपको इंक्लूड कर देना, या पत्नी का नाम है तो पत्नी का नाम भी इंक्लूड कर देना है। इसके बाद मृत्यु, ठीक है। मृत्यु के बाद रचनाएं, ये आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना, ताकि एग्जामिनर को ध्यान यहीं पे जाए। एग्जामिनर कभी भी क्या करता है कि पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है। अगर आपने साहित्यिक परिचय लिखा है तो उसी को देख के नंबर दे देगा आप लोगों को। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इस तरह आप लोगों को कर देना है, ताकि दिखने में सुंदर लगे और एग्जामिनर का ध्यान वहां जा पाए। इस तरह ब्रैकेट आपको कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को काम करना है। ये होता है जीवन परिचय लिखने का तरीका। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद मेन हेडिंग है जीवन परिचय, फिर यहाँ पे अपना पूरा डिटेल में लिखिएगा जो भी लिखना होगा एक आध पेज में, लेकिन मेन चीज है इसको जरूर लिखिएगा। और रचना जरूर लिखना है, क्योंकि रचना पे मेरे प्यारों को 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। तो यहाँ पे जब रचना लिख दोगे तो एग्जाम में यहीं से देख के नंबर दे देगा। कभी भी उनके पास ना समय नहीं रहता कि पूरा आपका पढ़ेगा। तो जीवन परिचय लिखना कि चाहे कवि का लिख रहे हो और चाहे वो आप लेखक का लिख रहे हो, दोनों का जीवन परिचय लिखने का तरीका यही है। इसी तरह पूरी कॉपी लिखना है आप लोगों को, और सीरियल बाय सीरियल लिखना है। तो मेरे प्यार बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको मालूम चल गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।